वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज द क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए क्वाड्रिलेटरल्स किसको बोलते हैं? तो फोर साइड से बने हुए किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को आप क्या बताएंगे? क्वाड्रिलेटरल। सपोज करो जैसे अपने पास हमने एक ड्रॉ किया, ये ऑब्वियसली ये अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इसकी नेमिंग हम बाद में करेंगे, कौन है, कैसा है, नहीं है, बाद में बात करेंगे। तो कितने साइड? 1 2 3 4, ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल। आप अगर बोलो कि सर ये अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें, अगर हम ऐसे ड्रॉ करें और ये ऐसे ड्रॉ कर लें, ये क्या? ऑब्वियसली ये भी क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि पूरा मिला के कंडीशन क्या है कि वी शुड हैव फोर साइड। अगर फोर साइड है तो ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। सपोज करो अगर आपके पास कुछ ऐसा अगर एक फिगर ड्रॉ कर लो, ये ऐसा और ये ऐसा, तो आप पूछोगे क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? हम बताएंगे हाँ ये भी क्वाड्रिलेटरल है। आप क्यों? क्योंकि इसके पास भी कितने साइड है? 1 2 3 4। तो ऐसा कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जो फोर साइड कंटेन करता हो उसको आप क्या बताते हो? क्वाड्रिलेटरल। अब चलिए पहले क्वाड्रिलेटरल क्लासिफिकेशन कर लें। आप बताते हो दो तरह के क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स और दूसरा आप क्या बताते हो? कॉनकेव। कॉनकेव तो कॉन्वेक्स का मतलब क्या बोले? इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर लेस देन 180 डिग्री। प्रॉपर्ली बता दे। इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर लेस देन 180 डिग्री, इट इज सेड टू बी अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो सारे के सारे एंगल जितने भी हैं, ये भी है, ये 180 के छोटा होना चाहिए, ये भी 180 से कम, ये भी 180 से कम, ये भी 180 से कम होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो फिर इसको आप क्या बताएंगे कि ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन अगर इफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, then that kind of quadrilateral is said to be the concave quadrilateral। तो प्रॉपर्ली समझ गए आप कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव की बात कर ले। अब आज जरा सा बात कर लेते हैं क्या एंगल सम प्रॉपर्टी की, है ना। अब एंगल क्या होती है? तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्री। हमेशा ये कितने के सम होंगे? 360 डिग्री होंगे किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर आप बात कर लो। अब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, कुछ क्वाड्रिलेटरल के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। अपने पास 2 3 4 फिगर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ बातें हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्कस करते हैं बहुत शॉर्ट में। सारे प्रॉपर्टीज नहीं, बट जो कुछ प्रॉपर्टीज अपने को पढ़ना है वो। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्वायर की, है ना। स्क्वायर मतलब आपको पता है अच्छी तरह से, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके फोर साइड्स, क्वाड्रिलेटरल कुछ फोर साइड्स आर इक्वल। ये जितने के होंगे ये भी उतने के, और ये भी उतने के, और ये भी उतने के। दैट मीन्स फोर साइड्स आर इक्वल। ईच एंगल की अगर बात करो तो ईच एंगल कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। एंड इसके अलावा अगर आप डायगोनल्स की एडिशनल प्रॉपर्टी की अगर और बात कर लें, डायगोनल्स की बात करें तो इसके जो डायगोनल्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू ईच अदर। सपोज करो मेरे पास ए बी सी डी, तो अगर हम बात करें तो ये डायगोनल्स कैसे होंगे? इक्वल्स होंगे। एंड डायगोनल्स जो होंगे दैट विल बाइसेक्ट ईच अदर। ये जितने के ये भी, ये जितने के ये भी उतने के ही होंगे। तो 4 5 प्रॉपर्टी अपने को पता चला। सबसे पहले आपने बोला क्या? साइड्स आर इक्वल, पहला प्रॉपर्टी। दूसरे आपने बताया क्या? ईच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थर्ड आपने बताया क्या? इसके जो डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स विल बी इक्वल। एंड फोर्थ क्या बोला आपने? डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर। ये हो गया किसके बारे में? स्क्वायर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन, ट्रापेजियम के भी, रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल के बारे में देखो जरा सा, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर रेक्टेंगल के बारे में हम बात करें तो रेक्टेंगल के बारे में क्या क्या बात निकल के आएगी? इसके जो अपोजिट साइड्स होंगे दैट विल बी इक्वल्स टू ईच अदर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ऑब्वियसली इट विल बी 4 सेंटीमीटर, और हमको ये आराम से लिख देंगे, हमको ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज 2 सेंटीमीटर तो ये भी कितने का होगा? 2 सेंटीमीटर की होगी।
अच्छा, ये सारे के सारे साइड्स होंगे दैट विल बी क्या, जो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ईच एंगल जो इसके भी होंगे, ईच एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे एंड डायगोनल्स इसके भी इक्वल्स होंगे एंड डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके बाद एक और बात कर ले क्या, रोम्बस के बारे में। देखिए रोम्बस के बारे में जो हम बात करेंगे, रोम्बस के बारे में क्या बात होगी, तो स्क्वायर एंड रोम्बस में आपको फर्क समझाते हैं। स्क्वायर के अंदर चारों साइड इक्वल, रोम्बस के अंदर भी चारों साइड इक्वल होंगे, बट स्क्वायर के ईच एंगल कितने के थे, 90 डिग्री। रोम्बस विल नॉट हैव इट्स ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो उसके सारे एंगल इक्वल्स नहीं होंगे 90 डिग्री के। डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, बट डायगोनल्स जो होंगे रोम्बस के, तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस विल बाइसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। मतलब रोम्बस के जो डायगोनल होंगे ये जहाँ कट करेंगे वहाँ पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। ये सारे के सारे एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अच्छा, अब इसके बाद बात कर लेते हैं ट्रापेजियम की। ट्रापेजियम में देखो जरा सा आपके पास ये, आप ट्रापेजियम की बात कर लें जरा सा, मैं पेज टर्न कर लूँ। अब ट्रापेजियम की बात करते हैं। तो ट्रापेजियम में आपने क्या बोला, ये जो फिगर है, इस तरह के जो फिगर मिलेंगे आपको, दैट फिगर इज कॉल्ड ट्रापेजियम, है ना। ट्रापेजियम के आपके पास दो साइड्स आपके पास पैरेलल होंगे, हाँ इक्वल नहीं होंगे ये, इट विल बी पैरेलल ओनली। तो दो साइड आपके पास कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, है ना। अब इसमें भी दो कैटेगरी आता है, हम बात करते हैं। दो साइड आपके पास पैरेलल होंगे, पैरेलल साइड को जो ट्रांसवर्स करेगा वहाँ के एंगल्स को अगर आप मिला के बात करो तो ये कैसे होंगे, 180 के होंगे। और इसके जो आपके पास सेम लाइन पे बनने वाले एंगल होंगे दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स होंगे। ये आपके पास प्रॉपर्टीज आया। एंड इतने के बाद आपके पास एक और आपके पास आता है। तो ट्रापेजियम में आपने बोला क्या सर, एक मीन्स अ पेयर ऑफ साइड विल बी पैरेलल टू ईच अदर बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट दे विल बी इक्वल्स टू ईच अदर। समटाइम्स जो आपके पास जो साइड्स होते हैं, एक मिनट मैं फिगर बना लूँ, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया। अब जो आ गया आपके पास ऑब्लिक साइड जो है, समटाइम्स क्या होता है, दे बिकम इक्वल्स टू ईच अदर। और अगर ऐसा होता है, ये कैसे हैं, ये साइड आपके पास पैरेलल है बट नॉट इक्वल, और जो समटाइम्स ऑब्लिक साइड्स हैं दे आर क्या हो जाएगा, बिकम इक्वल टू ईच अदर, और इन दैट केस इस ट्रापेजियम का एक अलग नाम हो जाएगा, दैट विल बी द आइसोसेलेस ट्रापेजियम। तो ये कुछ आपके पास क्या हो गया कि पैरेललोग्राम थे जिनके बारे में हम लोगों ने क्या किया, मीन्स थोड़ा सा स्टडी करा। अच्छा, अब हम कुछ सम्स करना स्टार्ट करते हैं चैप्टर के अंदर से। देखो शुरुआत के जो कुछ सम्स हैं आपके, ये सारे के सारे सम्स आपके पास ट्रू फॉल्स और क्या बोलते हैं यस नो वाले हैं, तो ये आप घर में जरूर करेंगे। अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली सम्स नंबर 7। कहाँ पे आते हैं, सम्स नंबर 7 पे आते हैं। देखो अगर आपके पास पैरेललोग्राम की, अगर आप रेगुलर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम, अच्छा पैरेललोग्राम आपको बताया नहीं, पैरेललोग्राम के बताते हैं आपको जरा सा। पैरेललोग्राम ये आपके पास इस तरह का जो फिगर है उसको आप क्या बोलते हो, पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। पैरेललोग्राम के अंदर क्वालिटी बता दूं मैं, जो अपोजिट साइड, जो अभी आपको जानना है उतनी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो अपोजिट साइड होंगे दैट विल बी पैरेलल टू ईच अदर एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। पैरेलल भी होंगे एंड इक्वल भी होंगे, ये होगी इट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब जरा सा बात करते हैं पैरेललोग्राम का, कुछ सम्स स्टार्ट करते हैं। तो 7 का 1 देखो जरा सा क्या बता रहा है, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं एडजेसेंट साइड्स इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, दे दिया। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो बिल्कुल तो किसी भी पैरेललोग्राम के लिए वही मिस फॉर्मूला लगेगा जो फॉर्मूला आप रेक्टेंगल के लिए अप्लाई करते थे, इक्वल्स टू 2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखिए, या इसके बदले आप ऐसे लिख सकते हैं पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आपको जैसा लिखना है, दोनों में कोई मिस प्रॉब्लम नहीं है। सम ऑफ पैरेलल साइड कर लीजिए आप, 12 प्लस 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 20, और ये क्या सेंटीमीटर। सो दैट विल वी हैव द आंसर 40 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर निकल आया। 7 का ये 2 नंबर भी हम लोग करते हैं, देखो जरा सा 7 का 2 नंबर। अब इस पर जो इन्फॉर्मेशन दिया है हम लिखते चले जाते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 24 सेंटीमीटर।
पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। देखो जब भी आप मैथ करते हो सबसे पहले डेटा क्या है आपके पास, उस डेटा को लिख दो, आपके पास काम बहुत आसान हो जाएगा। हमने लिख दिया 24 सेंटीमीटर। फिर क्या बता रहा है, वन ऑफ इट्स साइड इज 8 सेंटीमीटर, लिख दिए जरा सा। वन ऑफ पैरेलल साइड जो आपके पास कितने का, 8 सेंटीमीटर। अब क्या आता है, फाइंड द अदर साइड। सिंपल, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ, पेरीमीटर इक्वल्स टू, अच्छा लेट कर लो जरा सा, अदर साइड फाइंड करनी है। लेट अदर साइड बी कितना, x। अब जरा सा पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, लगा दिए, इक्वल्स टू 2 इंटू पेरीमीटर आपके पास दिया हुआ है कितने का, 24, हमने उसके नीचे 24 लिख दिया। 2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पहला कितने का 8, दूसरे कितने का x। चलो जरा सा, तो 24 इक्वल्स टू 16 प्लस 2x, करते हैं सॉल्व। तो 24 माइनस 16 इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास, 2x। इम्प्लाई दैट हम दे देते हैं सब हर जगह। अच्छा अब कितना आ गया अपने पास, सो 8 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सॉरी 2x दैट इज 2x, और x इक्वल्स टू क्या निकला अपने पास, 8/2 दैट इज क्या हो जाएगा, सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। सो अदर साइड कितने का निकला, अदर साइड इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या हो गया, अदर साइड निकल गया। अच्छा अब 8 की कर लेते जरा सा, इफ वन ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम मेजर 75 डिग्री फाइंड द अदर एंगल्स। देखो पैरेललोग्राम के आपके पास पता है एडजेसेंट एंगल कितने के होंगे, 180 के होंगे, अपोजिट एंगल कितना होगा आपके पास, इक्वल होगा। तो चलो जरा सा बात कर लेते हैं। तो जो भी कंजुगेटिव एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल आप बता लो वो कितने के होते हैं। तो आप बोलते हो कि सर वन मिस एडजेसेंट एंगल या कंजुगेटिव एंगल बता लो, तो वो आप बोलोगे सर ये होते हैं कितने के, 180 के होते हैं। तो आपके पास दिया है, आपके पास 1 नंबर करते हैं, क्या लिखा है, इफ वन ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम मेजर, वन एंगल इक्वल्स टू कितना 75 डिग्री, देयरफॉर इट्स एडजेसेंट कितना का हो जाएगा, इट्स एडजेसेंट इक्वल्स टू सर 180 माइनस 75 डिग्री। सो ये मेरे पास वैल्यू कितने का निकला सर, 105 डिग्री का। तो इसका मतलब अगर एक एंगल आपके पास 75 है, सपोज करो इट इज द पैरेललोग्राम वी हैव, अगर सपोज करो ये पैरेललोग्राम है, तो अगर ये 75 का निकला तो ये भी कितने का निकलेगा, बोलोगे सर 75 का। और इसके जो एडजेसेंट निकले कितने का निकले, 105 का। इसका मतलब सर ये भी कितने का निकलेगा, 105 का। सो वी हैव द एंगल्स 105, 75, 105 and 75. So now these are the 4 angles we have. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। एक तो दिया था और 3 एंगल आप क्या किए, फाइंड कर लिए। इसी का देखो जरा सा 2 नंबर दिया है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। चलो जरा सा 8 का, अब 8 का 2 नंबर करते हैं। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया है क्या, ABCD, हम बना देते हैं क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ही बना लेते हैं। ये मेरे पास क्या आ गया, ABCD। बता क्या रहा, देखो जरा सा कंडीशन दिया हुआ है, इन विच एंगल A इक्वल्स टू 2B। ये एंगल A जो है ये किसका आ गया, ये 2B, B का क्या हो जाएगा आपके पास, डबल है। सो आप एक काम करो ना, एंगल लेट कर लो, लेट एंगल A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x, देयरफॉर B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, प्रॉपर्ली समझिए। आप अगर एंगल A को x करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, डबल दिया, A इक्वल्स टू कितना दिया है, एंगल A इक्वल्स टू 2B, और B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A/2, मतलब इसका आधा। तो अब इसको x ने, इसको हम लोग क्या करते हैं 2x लेट कर लेते हैं, B कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप क्या बोलते हो कि ये दोनों एंगल मिलाकर सर 180 का होना है, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, जो भी कंजिक्यूटिव एंगल्स होंगे, जो भी एडजेसेंट होंगे, वो क्या हो जाएगा, कंजिक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A कितने की है आपके पास, 2x की है, एंगल B कितने की है, x की है, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। 3x इक्वल्स टू क्या निकला आपके पास, 180 निकला।
एंड एक्स इक्वल्स टू क्या निकला आपके पास 180 डिग्री बाई कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा आपके पास। कितना निकला आपके पास ये 60। ओके एक्स मेरे पास क्या निकल गया 60 निकल गया। अब हमको जो फाइंड करनी है एंगल ए फाइंड करनी है और एंगल बी फाइंड करनी है। सो एंगल ए इक्वल्स टू आपने क्या लिया था 2x लिखा था इक्वल्स टू 2 इंटू 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना निकला आपके पास 120 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल्स टू जो मेरे पास था क्या था x था इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो एंगल ए एंड एंगल बी बोथ अपना फाइंड हो चुका है। अब कुछ और सम्स करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।